अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी प्यारे हो, आज के इस वीडियो में अपनी मैंने डंकी की स्टोरी का जो सीजन 2 चल रहा है उसका आज जो पार्ट है वो दूसरा आपके साथ शेयर करना है। पिछले पार्ट में मैं यूनान से मकदोनिया पहुंचा था और पकड़ा गया था। तो दोस्तों चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा वो देख लें। अच्छा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अभी बॉर्डर हमने पार ही किया तो पकड़ लिया हमें दो उनकी आर्मी वाले थे, मकदोनिया वाले। उन्होंने हमें पकड़ लिया। हम भी दो ही बंदे थे। हमें पकड़ के तो साथ ही रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन के अंदर ही पुलिस स्टेशन बना हुआ था, उधर ले गए हमें। तो पूछगिछ उन्होंने नॉर्मल तरीके से शुरू की। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि दाबे मार लिए या मारा, उस तरह का कोई सीन नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से वो पेश आए हैं। तो उन्होंने पहले पूछा खाना शाना खाया हुआ है? हमने कहा नहीं, हमने तो खाना नहीं खाया हुआ। तो यकीन माने उन्होंने हमें उधर सोमी चलती है एक कुरासोन समझ लें आप, कुरासोन हमें मार्केट से वो स्पेशल एक बंदा दो दो लेके आया, साथ कोल्ड ड्रिंक लेके आया। तो सुबह का टाइम था, अभी समझ लें कि सूरज निकला ही था। कोई आधा पौना घंटा भी नहीं हुआ होगा सूरज निकले हुए ना। तो उन्होंने पूछा कोई डॉक्यूमेंट? तो हमारे पास वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं थे यूनान में। तो और जब हम दोनों बंदे सलोनिकी में पकड़े गए थे तो उधर पुलिस वालों ने 3 दिन रख के तो हमें एक पेपर दिया था। तो वो पेपर है था हम दोनों के पास, वो हमने उनको दे दिया। उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो बस उन्होंने कोई घंटा डेढ़ हमें रखा है, कोई कागजी कार्रवाई उन्होंने पूरी की है, कोई फिंगरप्रिंट कुछ भी नहीं हुआ हमारा, उन्होंने लिया। तो जिस गाड़ी पे हमें उन्होंने पकड़ा था उसी गाड़ी पे जनाब बैठा के वही दो बंदे, और जिस रास्ते से हमने वो पार किया था पुल, उसी रास्ते से हमें लेके पुल क्रॉस करा के तो कहते हैं निकल जाओ। ऐसे ही उन्होंने हमें छोड़ दिया कि भाग जाओ इधर से ना। तो भागना कहा था हमने, कोई सामान नहीं जनाब हमसे उन्होंने लिया, कुछ भी नहीं लिया, ना मारा, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। बड़े अच्छे तरीके से वो पेश आए हैं। भाग के भगा दिया हमें। तो जिधर हम पहले अंगूरों के बाग में बैठे हुए थे फिर उधर आके हम छुप के ना बैठ गए। तो फिर लड़के को फोन किया, जो मेरे साथ अली लड़का था, उसने अपने दोस्त को फोन किया कि हमारे साथ तो निकलते ये काम हो गया, तुमने बोला कि बड़े अच्छे लोग हैं। कहता तुम्हारी बैड लक है। तो उसने फिर हमें बताया कि आप ये जो विलेज है ना, ये जो कस्बा है गवगेली, इसको बाईपास करो, इधर से ना जाओ अब। उन्होंने हमें फिर बताया जनाब, हम अगर समझ लें कि इधर बैठे हुए हैं तो हमारी बैक साइड पे दूर जाके मोटरवे गुजरती थी। और ये जो पुल हमने नाले का क्रॉस किया था वो जाके आगे जाके एक और नदी के साथ अटैच होता था। वो कहता था आप मोटरवे के ऊपर से पार करो, कुछ नहीं होता। उसने बोला कि जिधर से कोई बंदा नहीं पार करता उधर से करोगे तो ज्यादा चांस है। तो हम जनाब जो है ना वो नाला था एक, उसके साथ साथ चलते रहे। तकरीबन आधा पौना घंटा जो है ना हम चले हैं। तो आगे जाके ना मोटरवे आई है। हम बॉर्डर जो है वो पार कर चुके थे। मतलब यूनान और मकदोनिया है, मकदोनिया के हिस्से में थे। बाज औकात ये होता था कि मैप में जा बाद में मैंने देखा, बाज औकात ये होता था कि हम यूनान में चले जाते थे, बाज औकात ये होता था मकदोनिया में चले, मतलब ऐसे तिरछा था बॉर्डर ना। तो जिधर जाके मोटरवे आई है, साथ साथ नदी गुजर रही है, उसके अंदर काफी पानी है। और है हम मकदोनिया के अंदर थे, इसलिए उधर जाके हमें पता चला कि हमारे पिछली साइड पे जो यूनान की तरफ बहुत बड़ा एक ना चेक पोस्ट टाइप बना हुआ था। है नहीं थी चेक पोस्ट वो, मतलब उधर कसिनो थे, उधर पेट्रोल पंप, उधर मतलब बड़ा रौनक थी। हमसे है था तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर ना। मतलब वो बॉर्डर, वो असल में बॉर्डर था जिधर ट्राले श्राले आके रुकते हैं लोग, आके मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करते हैं, हम उसको पार कर आए थे। अब जनाब हमने जो मोटरवे थी वो इतनी चलती नहीं थी, गाड़ियां आती थी पर उस तरह नहीं थी। हमने रैकी करनी शुरू कर दी। दोस्तों मोटर, वो मैं आपको बता दूं, वो उस तरह की मोटरवे भी नहीं थी कि जालियां लगी हों या क्रॉस करना मुश्किल हो। तो इसलिए मैंने कहा आपके जहन में शायद आ रहा हो। तो जनाब हमने थोड़ा बहुत देखा कि क्या सिस्टम है। हमने थोड़ा हम निचली जगह पे थे, हम थोड़ा ऊपर जाके देखा कि कैसे कैसे सिस्टम है, कब कब गाड़ी आ रही है। तो फिर हम दोनों ऊपर जाके तो हमने देखा गाड़ी काफी दूर दूर थी। तो हमने ना जनाब, अच्छा मैं आपको सिचुएशन बता दूं
ये जनाब रोड गुजर रहा है, बड़ा मोटरवे, साथ इसके नदी गुजर रही है। एक इस तरफ कच्चा नाला है और इस तरफ एक पहाड़ी है, बड़ी सी ना, बड़ी सी पहाड़ी है। तो हमने जनाब ये देखा गाड़ी ने, हमने दौड़ लगा के ना वो पुल, जो नदी के ऊपर पुल बना हुआ था ना, हमने वो क्रॉस करके तो फिर इस साइड पे हम उतर गए हैं। कच्चा रास्ता था, आगे फिर बाग थे अंगूरों के, हम उधर उधर उतरे हैं और दौड़ लगानी शुरू कर दी है। पीछे से हमने दौड़ लगाई है कि कोई पुलिस वाला ना देख ले, कुछ शिकायत ना कर दे। काफी ज्यादा हम दौड़ के तो फिर बाग के अंदर जो है ना वो छुप गए हैं। तकरीबन हमने आधा पौना घंटा उधर रेस्ट की है। तो फिर लड़के ने हमें बता, उधर सिग्नल आने बंद हो गए थे, तो लड़के ने हमें बताया हुआ था कि ऐसे पार करोगे तो एक साइड पे इस तरफ रोड होगा और रोड की साइड पे पटरी होगी ट्रेन की, और इधर बाग शाग है। जिधर हम बैठे हुए थे ये बाग है, साथ पटरी है और इधर रोड है। हमने जनाब पटरी को फॉलो किया, उसने हमें बताया कि आगे जाके स्टेशन आएगा, तो ट्रेन पे बैठ के तो फिर आपने जाना है इसका जो कैपिटल है मकदोनिया का, उधर जाना है। हमने कहा चलो ठीक है। हमने जनाब पटरी के साथ 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 चलना शुरू कर दिए। बाग है एक तरफ पटरी है और बियाबान इलाका, कोई मतलब उस तरह का सीन है। रोड था वो थोड़ा दूर था हमसे, हम नजर नहीं थे आते। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लड़के ने यही बताया था कि मतलब आधा पौना घंटा चलेंगे, इससे भी कम तो वो स्टेशन आ जाएगा, रेलवे स्टेशन। हम चलते जा रहे हैं जनाब, कोई स्टेशन नहीं आ रहा। हम 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5, 6 घंटे जनाब हम चले हैं, बहुत ज्यादा हम चले हैं, कोई नहीं आ रहा। हम परेशान हो गए हैं यार, कोई रास्ता तो नहीं भटक गए हम। आगे जाकर फिर पहाड़ी एक शहर आया नजर, थोड़ा सा ऊंचा था, वो हमें नजर आना शुरू हो गया। आबादी ज्यादा आई, पहले कोई आबादी नहीं थी। कोई कोई जो है वो गांव दूर हमें नजर आ रहा था। पहाड़ियों के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां थी उस साइड पे ना, तो वो शहर टाइप हमें नजर आया ना, बड़ी आबादी। तो हमने सोचा इधर दूर से हमने देख के सोचा कि इधर जरूर जो है ना रेलवे स्टेशन होगा। तो जनाब उस जगह पे पहुंचे हैं, पटरी को फॉलो कर रहे थे हम। आ गया जनाब, नजर पड़ी तो एक रेलवे स्टेशन था नॉर्मल सा, दो ही उधर मतलब बनारियो बने हुए थे प्लेटफार्म ना। तो उधर छुपते छुपाते हम गए हैं। तो हम ना प्लेटफार्म पे जाके ना, एक पुराना सा वो प्लेटफार्म था, हम उधर स्टेशन था, उधर जाके एक जगह पे छुप गए हैं कि जब ट्रेन आएगी तब निकलेंगे, कि ऐसे पकड़ ही ना जाए ना। तो हमें तकरीबन आधा पौना घंटा ही हुआ था छुपे हुए ना। तो ट्रेन आई है, दूर से हम निकले हैं जनाब, कपड़े शपड़े सेट मेट किए हैं ऐसे। तो फिर जनाब हम जो है ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेन चली है तो जनाब उससे अगला जो स्टॉप आया ना, उधर पुलिस चढ़ गई है ट्रेन के अंदर ना। उन्होंने हमें पकड़ लिया। पकड़ के तो उससे अगला जो स्टॉप है ना, उधर हमें उतार के तो फिर जो वापस बॉर्डर की तरफ ट्रेन जाती थी ना, उस पे हमें बिठा के तो फिर जिधर से हम पकड़े गए थे पहले, जिस थाने पे, उधर जनाब हमें उन्होंने जो है वो जो है बिठा दिया। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ है, जो ट्रेन है ना वो जगह जगह रुक रही थी, मतलब स्टेशन कोई नहीं बने हुए, एक पत्थर ऐसा ही पटरी के साथ उधर ट्रेन रुकी है, 2-3 सवारियां उतरी हैं, कोई टीटी नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कोई रोड नहीं है। इस तरह के उधर स्टेशन थे। वो लड़के ने सही बताया था हमें, उसने बस वजाहत नहीं की कि स्टेशन इस तरह के हैं। हम इस तरह के काफी सारे स्टेशन पीछे छोड़ आए थे, जिधर थोड़ी बहुत मतलब पत्थर एक दो पड़ा हुआ है या कोई झंडी शंडी लगी हुई है, इस तरह के निशान आ रहे थे, पर हमें समझ नहीं आई उनकी कि ये स्टेशन है। आप भी अगर कोई बंदा भी पाकिस्तानी आके देखेगा ना, वो बोलेगा ये तो वैसा ही है ना। तो हम जब वापस जा रहे थे, हमने कहा यार इतने स्टेशन हम पार करके आए हैं। खैर, जब वापस आखिरी जो स्टॉप था ना, मकदोनिया का शहर जो गवगेली गांव है, उधर आकर ट्रेन रुकी है। उधर उतारा हमें उन्होंने। तो वो ले गए हैं फौजियों का जो सिस्टम था उधर, पुलिस वालों का था वो ना। उन्होंने हमें देखा तो एक बंदे ने हमें पहचान लिया। वो कहता यार सुबह तो अभी तुम्हें पकड़ा था हम लोगों ने, तुम वही नहीं हो? हमने कहा वही है, इंग्लिश में बात कर रहे थे। कहता सुबह में उस जो लेके आए ना 2 बंदे हमें, कहता इनको सुबह पकड़ा था। कहते अच्छा, इस तरह के होशियार बंदे हैं वो। जनाब उन्होंने फिर हमें पकड़ा। तो अब हमें ना एक और पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर फौजियों की एक छावनी थी, उधर हमें ले गए। उधर बिठाया बिठोया हमें बाहर, उन्होंने 3-4 घंटे सही हमें जलील किया।
रात हो चुकी थी काफ़ी ना। फिर उधर से एक और जगह पे ले गए हमें। तो ऐसे ही हमें कभी इधर ले जाते थे कभी उधर, फिर हमें रात के 2 बजे जनाब उन्होंने छोड़ा है हमें। छोड़ा है उसी तरह जैसे पहले जो जिस जिधर से हमें पहले एक पुल था बॉर्डर क्रॉस करते साथ, उधर ही फिर छोड़ा है हमें, भाग जाओ इधर से जी। हमने कहा चलो जी सही है जी, भाग जाते हैं। अब जनाब हम तकरीबन है था 2 ढाई का टाइम ना, जब उन्होंने रात का हमें छोड़ा है। तो हम जाके फिर अंगूरों के बड़े खेत थे उधर, हम जाके उधर बैठ गए हैं, थोड़ा सोए हैं, नींद पूरी की है। सुबह उठे हैं तो रास्ते का हमें पता चल चुका था, समझ भी आ गई थी क्या सीन है जनाब। फिर हम उसी मोटरवे से जो है पुल को क्रॉस किया भागते हुए, फिर आगे फिर जाके जनाब अंगूरों के बाग आए हैं। साथ पटरी है और 10-15 मिनट चले होंगे आगे, वो हमें स्टॉप जो है ना रेलवे स्टेशन नजर आ गया, मतलब पत्थर रखा हुआ है। हम उधर जो उधर आके ना छुप गए हैं। तो हमने कहा अगर ट्रेन रुकेगी तो बैठ जाएंगे। वो ऐसा ही हुआ, 2-3 सवारियां पहले पैसेंजर आए हुए थे, उन्होंने बैठना था। ट्रेन आई है, ट्रेन उधर रुकी, हम भी चढ़ गए हैं उसके ऊपर। तो अब हम जब वापस आए थे तो लड़के से हमने बात की, वो कहता है तुमने ऐसे करना, जिधर से पकड़े गए थे ना जो बड़ा शहर था, उसको बाईपास करना है तुम लोगों ने ना, उधर से उतर जाना ट्रेन से। हमने ऐसे ही किया, जिधर से हम बैठे हैं बड़ा शहर आने से पहले ही हम उतर गए हैं। उतर के तो फिर हमने पैदल वो जो बड़ा स्टेशन था उसको पार किया, 3-4 और स्टेशन हमने पार कर लिए पैदल ही ना। तकरीबन 4-5 घंटे हम पैदल चलते रहे। फिर हम जाके ना तो हम बैठ गए जनाब, ट्रेन आई, एक स्टेशन आया तो बैठ गए हम उसमें। तो पहले पीछे से हम जब बैठे थे, टिकट हमने कोई नहीं थी दी, कोई इतना सफर नहीं था, टीटी भी नहीं आया। तो जब दूसरी दफा हम बैठे हैं तो टीटी आया, उसको हमने 10 यूरो दिए, दोनों ने मतलब 10-10 यूरो। तो ठीक है वो चला गया, उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं हमसे पूछे। तो फिर जनाब ऐसा हुआ कि 3-4 स्टेशन फिर गुजरे हैं, तो स्टेशन के ऊपर ही पुलिस खड़ी थी। उन्होंने हमें देख लिया कि ये गैर मुल्की बंदे हैं, वो उन्होंने हमें उतार लिया जनाब। उधर से उतार के तो हमें स्टेशन के अंदर ही एक कमरा था खाली, उधर ले गए। उधर पूरी हमारी जामिया जनाब उन्होंने तलाशी ली है, पैसे शैसे हर चीज उन्होंने निकाल ली हमारी। 2 पुलिस वाले थे, उनके पास जीप टाइप गाड़ी थी, तलाशी तलूशी ले के तो हमें बिठा के तो ले गए। तो हमें जनाब सारे पैसे उन्होंने छीन लिए हमसे ना। तो हमें बिठा के गाड़ी पे बिठा के तो जनाब जंगल के अंदर एक कोई पुराना रोड था इनका, जो बंद हो गया था, मतलब उधर अब आना जाना कोई नहीं था बंदों का। उधर काफी अंदर तक पहाड़ों के अंदर हमें उधर उतार के तो कहते हैं भाग जाओ। हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, 50 मेरे पास 50 यूरो थे, मैंने अपने शूज के अंदर छुपाए हुए थे। दूसरे लड़के के पास 100 यूरो था, उसने भी छुपाया हुआ था कि इमरजेंसी के लिए। वो उन्होंने इस तरह की शूज नहीं थे उतारे, उनको पता ही नहीं चला। तो उन्होंने हमें सिर्फ हम हमारे से समझ लो उन्होंने के तकरीबन 600-700 यूरो उन्होंने छीन लिया, और 50 यूरो सिर्फ वापस किए उन्होंने हमें ना, वापस जाने के लिए। पैसे मांगे तो उनके पास बेसबॉल का डब्बा था, डब्बा कह रहे डंडा था, कहता इससे मारूंगा, भाग जाओ। उन्होंने उतार के तो वो खुद भाग गए। हम जनाब जिस रास्ते से वो लेके आए थे उसी रास्ते से फिर वापस 2-3 घंटे हम चले हैं। तो ऊपर से हमें एक बहुत बड़ा एक पुल नजर आया है, जो मोटरवे थी, वही जो पीछे से आ रही थी, वही मोटरवे थी। हमने देखा, फिर हमने उसको फॉलो करते हुए मोटरवे के ऊपर चढ़े हैं। ऊपर क्रॉस करके वो जो पुल बना हुआ था, दो जो पहाड़ है उनके दरमियान बना हुआ था पुल ना, उसको क्रॉस किया। तो क्रॉस करते सारी ना हमें एक मस्जिद नजर आई है, रात का टाइम है। तो हम ना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर बैठ गए हैं ना। तो सुबह फजर टाइम हुआ है, तो उधर अजान हुई है। फिर हमने नमाज पढ़ी। तो उनके जो कारी साहब थे, हमने उनको अपना समझाया कि यार हमारे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने जो है ना, उधर एक फैमिली आई हुई थी बेल्जियम से, वो भी नमाज पढ़ने आए हुए थे। तो उन्होंने उसको बताया, उन्होंने हमारी जनाब हेल्प की, हमें 10-10 यूरो दिया। हमने बोला नहीं लेने, कहते नहीं ले ले आपकी हेल्प कर रहे हैं। इंग्लिश में हम बातचीत करते थे। तो वो कारी साहब को हमने बताया कि हमने तो आगे जाना है। वो कहता है अच्छा, मैं ना एक किसी टैक्सी वाले को आप बुला देता हूँ। मैंने उनको बोला ना, तो यार बंदोबस्त ऐसा कर दो। बोलते हम टैक्सी वाला को बुला लेता हूँ कोई ना। उसने फोन किया, एक टैक्सी वाला आया, वो जनाब हमें बिठा के
उसने हमसे जो है ना 100 यूरो लिया और तकरीबन घंटा डेढ़ चला के तो हमें कहता है बॉर्डर आ गया। हमें कोई पता नहीं था हम है किधर, उस टाइम कोई पता नहीं था हमें ना बॉर्डर कितना दूर है, क्या सिस्टम है। और उसने ना हमें एक रोड था, जंगल टाइप जगह थी, उधर उतार के तो भाग गया, कहता बॉर्डर आ गया। हम जनाब छुपते छुपाते मतलब घर आ रहे हैं, घरों के कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे बड़ा याद है। मतलब रात का पिछला पैर था, तकरीबन मुझे लगता है 2-2:30 का टाइम था। कुत्ते भौंक रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही, हम चलते ही जा रहे हैं, पता ही कोई नहीं है कि मतलब वो कह रहा था आगे बॉर्डर है बस, सर्बिया चले जाओगे। हम चलते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो फिर हमें ना ट्रेन की एक पटरी नजर आई है, हम पटरी को ना फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर हमने थोड़ी रेस्ट की, सुबह हुई तो उधर ना एक बंदा हमें मिला। हमने उससे पूछा तो कहता है ये तो अभी बहुत पीछे हो, बॉर्डर बहुत पीछे है। वो फ्रॉड कर गया टैक्सी वाला हमारे साथ, हमें बाद में समझ आई। कहता बॉर्डर तो बहुत पीछे है शहजादे, बॉर्डर बहुत पीछे है। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर हमने वो जो पटरी थी, अच्छा दोस्तों वो जो एरिया था बहुत खूबसूरत एरिया था। सुबह सुबह का टाइम जब सूरज निकला है, हिरने नहीं होते हिरन, वो ऐसे भाग रही हैं, बहुत खूबसूरत एरिया था वो। तो ट्रेन की पटरी थी जिसे हम फॉलो कर रहे थे। छोटा सा एक स्टेशन आया, उधर से ऐसे ट्रेन आई है जनाब, ट्रेन पे बैठ गए हम। फिर दोस्तों ये जो ट्रेन थी, इसने जो मकदोनिया का कैपिटल है ना स्कोपिया, उधर जाना था। अच्छा दोस्तों ये मुल्क जो है ये सिकंदर आजम का आपने नाम सुना होगा। असल जो उसकी जन्म भूमि है ना, जिधर उसकी पैदाइश हुई थी, वो मकदोनिया का था। वो बाद में फिर यूनान के साथ मर्ज हो गया, फिर यूनान और मकदोनिया एक मुल्क हो गया, उसके बाद फिर अब अलग है। तो असल जो मुल्क है सिकंदर आजम का, जो हमारे पंजाब भी आ गया था, वो मकदोनिया का है। तो स्कोपिया जनाब वो ट्रेन गई, हम उधर से उतरे और बड़ा खूबसूरत शहर वो। बाकी तो छोटे छोटे कस्बे टाइप ही आ रहे थे उधर। तो रेलवे स्टेशन जो है वो जनाब, ऊपर रेलवे स्टेशन है, नीचे बसों का उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है वो लारी अड्डा बनाया हुआ है। उधर से फिर जनाब हमने ली बस। हम दोनों ने ना तो बस ली। कमानोवा एक इनका शहर आता है, मुझे अभी तक नाम याद है, कमानोवा ना। उधर नहीं बस नहीं ली दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमने फिर ट्रेन पे बैठे। वो ट्रेन कमानोवा जाती थी, तो उधर तक हम गए ट्रेन पे। हम कमानोवा पहुंचे हैं तो उधर से ट्रेन से उतर गए हैं हम। और फिर जो है ट्रेन की पटरी को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। ट्रेन की पटरी के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं। शाम हो गई है, शाम के बाद फिर भी हम चलते जा रहे हैं। 12 बजे तक तकरीबन हम चले होंगे। तो उसके बाद जनाब हमने अच्छा दोस्तों उधर एक और बड़ी चीज होती थी। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर बाद ना ट्रेन की पटरी के ऊपर एक बॉक्स सा बना होता था सीमेंट का ना, उसके अंदर दो एक आध बंदा बैठ सकता था, मतलब लेट तो नहीं सकता था, बैठ सकता था। उसके अंदर रखा उन्होंने कुछ नहीं था, होता कोई तारे इशारे कुछ तरह की चीजें होती थी, जगह जगह आते थे, वो दरवाजा लगा होता था। हमें जब हमने सोचा ना कि यार अब थक गए, तो हमने वो एक कमरा जो बॉक्स था उसके अंदर बैठ के 3-4 घंटे उधर गुजारे। सुबह हुई तो हम निकले हैं। तो एक तरफ चल रही थी पटरी, दूसरी तरफ मोटरवे थी। तो उधर फिर बॉर्डर आ गया, मतलब उस तरह का बॉर्डर नहीं था, तारे इशारे पर वो समझ आ रही थी कि ये बॉर्डर का एरिया है। चेकिंग गाड़ियां ट्रक बड़े बड़े खड़े हैं। तो वो सड़क सीधी जा रही है, जो ट्रेन की पटरी है वो थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई है। हम ट्रेन की तरफ जो पटरी थी उसकी तरफ जो है चलना शुरू कर दिया। जब ट्रेन आती थी हम छुप जाते थे। अच्छा फिर जो है ना हमें सर्बिया का, उस टाइम हम सर्बिया के अंदर इंटर हो गए हैं, कोई पुलिस नहीं कोई कुछ नहीं, सर्बिया के अंदर इंटर हो गए हैं। और पहला एक जो है हमें एक गांव भी नजर आना शुरू हो गया है। तो हमारे पास जनाब अब कुछ चीजें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास ना। पीछे से भी पुलिस वालों ने जब हमें पकड़ा था उस टाइम ही हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम ऐसे ही बस ले दे के गुजारा कर रहे थे। तो अब हम सर्बिया के अंदर इंटर कर गए हैं, तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तो गेहूं आया, तो मैंने साथ वाले को बोला चलते हैं गेहूं में लेके आते हैं चीज। वो डरा हुआ था, वो कहता मैं नहीं जाता, मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है ना, तुम जाके ले आओ। ये पैसे उसने मुझे दिए। तो मैंने कहा अगर आगे जाना है ना तो खाने पीने के लिए तो कुछ होना चाहिए। जनाब मैं जो है पटरी जो है वो पार करके
थोड़ा सा आगे पटरी के ऊपर ऊपर चल के तो एक रास्ता आया, उस पे मैं बाहर निकला हूँ और आगे गाँव था। जैसे अपने पाकिस्तान के मतलब उस तरह के नहीं थे पाकिस्तान की तरह, पर थोड़े इसी तरह टाइप के समझ लें, थोड़ा सा अच्छे समझ लें। मस्जिद भी है थी उसके अंदर। तो मैं चलते 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 मैं एक दुकान मुझे नजर आई, जैसे पाकिस्तान की दुकानें नहीं होते गाँव के स्टोर छोटे, उस तरह का। मैं गया हूँ उधर, मैंने सोमी ली, मैंने सलामी एक ली, फिर पानी लिया, इस तरह की चीजें ले लू के तो जनाब मैं बड़े ध्यान से इधर उधर तक देख दू कि मैं वापस फिर उधर आया। उधर हमने खाना शाना खाया, तो हमने रेस्ट रूस्ट की। और तो सुबह का टाइम था, तो सुबह का पता है बंदा पकड़ा जा सकता है, हमने ये सोचा हुआ था कि पकड़े ना जाए ना। तो हमने उधर रेस्ट वगैरह की, थके हुए थे बड़े। फिर जैसे ही शाम का टाइम हुआ है ना, अब समझ ले मगरिब के बाद हम निकले हैं, तो ट्रेन की पटरी से अब हट के ना साथ जंगल टाइप की जगह थी। कभी कोई दरख्त आ गए जंगल सा, कभी खाली जगह आ गई। हम चल जा रहे हैं, बियाबान इलाका है, कोई 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 दूर दूर गाँव अगर कोई नजर आ गया ठीक है, नहीं तो इलाका इसी तरह का था। हम बातें भी कर रहे हैं, तो हम ना तकरीबन आधा घंटा ही चले होंगे। सही मतलब अंधेरा हो गया है, मतलब अंधेरा हो गया है। तो हमने जैसे ही हम जनाब ऐसे चल रहे हैं ना, आगे से ऐसे पुलिस ने पकड़ लिया, फौज आ गई, उन्होंने पकड़ लिया हमें। हम बड़े हैरान हुए, यार ये अंधेरे में कैसे, हमें बड़ा छुप छुपा के हम जा रहे थे। पकड़ के तो जनाब हमें वो ले गए अपनी जो उनकी चौकी वगैरह होती है उधर ले गए। उधर पूछना शुरू कर दिया, और बंदे किधर है आपके। हमने बोला हम हैं ही दो। नहीं नहीं दो नहीं, ग्रुप निकलते हो तुम लोग ना, तुम और भी हो। तो हमने कहा हम दो ही हैं बस, देख लो हमारे पास यही सिस्टम है। तो उधर से फिर हमें लास्ट इनकी जो चौकी थी सर्बिया और मकदोनिया की, उधर लेके गए। उधर फिर अपने और भी बंदे उन्होंने बाद में पकड़ के लेके, हमें तो उन्होंने टाइमो टाइम ही पकड़ लिया ना, 8 का टाइम नहीं हुआ होगा पकड़ लिया। हमें उन्होंने बिठाई रखा उधर को 12-1 बजे ना रात के। और बंदे भी लेके आए हैं पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में 8-10 बंदे थे। तो उधर बड़ी मजेदार बात हुई। उधर जब हमारे नाम शाम उन्होंने लिख लिए थे, जब उनके नाम लिखने शुरू कर, एक ही हाल में मैं रखा हुआ था, उनके नाम पूछ रहे ना, तो कोई कह रहा मेरा चुलबुल पांडे नाम है, फिल्मों के नाम बता रहे हैं। मतलब इतना मैं हंस रहे थे हम, एक वो भी हंस रहे थे एक आहिस्ता आहिस्ता के, वो उनको क्या पता ये सर्बिया वालों के ये नामों के क्या मतलब है। कोई कह रहा है आतवैर, पता क्या जो दिल में आ रहा है, फिल्मों के नाम बता रहे हैं, वो लिखते जा रहे हैं बेचारे ना। उन्होंने हमें फिर रखा है उधर, और तकरीबन 2:30-3 बजे हमें गाड़ी पे बिठा के सब बंदों को, तो सर्बिया का जो बॉर्डर था, सर्बिया और मकदोनिया का जंगल टाइप थी, एक जगह थी उधर, एक बैरियर सा लगा हुआ था उधर, उनके फौजी शौजी कोई नहीं थे। तो गाड़ी आई है, गाड़ी पे हमें बिठा के जो लेके आए थे उधर खड़ी की है। तो उन्होंने जो जनाब फौजी हैं उन्होंने बाहर निकाला है हमें। तो हमें कहते हैं भाग, जो पीछे से ऐसे डंडे से डराया हमें। उनके पास, जो पुलिस वालों के पास काले रंग का प्लास्टिक का डब्बा डंडा नहीं होता रबड़ का, वो था, डराया। अच्छा एक और बात है दोस्तों, उन्होंने हमें तलाशी ली, हमारे डॉक्यूमेंट थे थोड़े बहुत, जो हमारे पास पैसे थे सारे उन्होंने वापस कर दिए बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आके। तो हमें भगा दिया उन्होंने। तो हमें जनाब हम भाग गए। वो जो लड़के थे ना, वो उनकी रिहाइश मकदोनिया का जो आखिरी गांव था ना, बेनवाज, उस बेनवाज, और अच्छा वो दो आखिरी जो गांव है मकदोनिया के, और जो सर्बिया के गांव शाँव वही है, शहर है परशेवा एक दो, वो मुसलमान है सारे उधर ना, सारे मुसलमान आबादी है गोरे लोगों की। तो वो उनकी जो बेनवाज गांव था उसके अंदर उनकी रिहाइश थी। तो उन्होंने पूछा तुम किस एजेंट के बंदे हो। हमने बोला यार हम तो किसी एजेंट के बंदे ही नहीं है। तो हमने फिर उनका तरला किया, तो हम उनके घर चले गए, साथ 10 बंदे वो थे, 2 हम चले गए। तो उधर जाके जनाब फिर हमने जो है वो रात गुजारी। तो रात क्या गुजारी, सुबह ही हो गई। सोए सोए सुबह उठे, तो जो वो असल में एजेंट का डेरा था, वो बंदे आगे भेजता था। तो जो डंकर था ना, जो पकड़ा गया था, उसमें से एक डंकर था जिसने अपना नाम बताया था चुलबुल पांडे ना, वो उसका भाई था भी। वो 18 साल का भी नहीं था, पर इतना होशियार था, वो डंकियां लेके जाता था। और जो बड़ा भाई था वो पीछे बैठा हुआ था। जब उसके बड़े भाई को पता चला यार ये खुद डंकी लगा रहे हैं, वो बड़ा हैरान हुआ, कहता यार बड़े होशियार हो तुसी।
उसने जनाब हम दोनों को ऑफर की कि आप दोनों मिलके मेरे साथ काम करें, डंकर बन जाएं, मुंह मांगे पैसे, पैसा बहुत है, ऐसे है वैसे है, बड़े उसने मतलब बाग शाग हमें दिखाए। तो मेरे साथ वाला जो बंदा था वो जनाब मान गया, वो कहता मैं डंकी करूंगा तुम्हारी ना। वो मान गया, मुझे उसने बोला, उसको पता चल गया था ये पीछे से मैं उसके साथ है, तो पर आगे उसको पता चल गया था कि ये इससे ज्यादा होशियार है। मुझे उसने बड़ा बोला कि तू मेरे साथ काम कर। मैंने कहा नहीं यार, मैंने ये काम नहीं करना, पकड़ा गया सारी उम्र जेल में सड़ूंगा। तो बड़ा उसने बोला, मैंने कहा ना। मैं एक दो दिन उधर रहा जनाब, तो मुझे समझ आई उधर गेम करते क्या है जनाब। बड़ी जबरदस्त वो गेम करते थे। वो एक तो बंदों को पैदल लेके जाते थे मकदोनिया से सर्बिया, फिर हंगरी, फिर आगे। और एक वो गेम ये करते थे कि बॉर्डर जिधर मैंने आपको बताया था कि रोड के ऊपर बहुत बड़े पार्किंग बनी होती है, जब बॉर्डर आता है उधर ट्रक चेकिंग भी करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और पार्किंग होती है उधर, ट्रक खड़े रहते हैं बड़ी देर। वो आपस में बातें करते थे कि आज देखना है, आज अगर जर्मनी का ट्रक मिल गया ना तो बंदे अंदर डालने। वो करते इस तरह के थे। उनके पास पूरा सामान था, कटर, फिर सील तोड़ के तो बाद में सील जैसे लगाते हैं, वो सारा सिस्टम करते करते ये थे कि बंदे अगर 4-5 बंदे उनको लेके गए हैं पार्किंग में ना, और उधर ट्रक देखा, नंबर प्लेट देख लेते हैं, उसके उस पर लिखा होता है ना कि ये किस मुल्क का, पता चल जाता है। तो फिर उसकी वो देख दाख के सील तोड़ के ना, तो बंदे अंदर डाल के, तो पीछे से फिर उसी तरह जैसे सील होती है उसी तरह वो बंद करते हैं। ट्रक दोस्तों वो ट्राले लोहे वाले नहीं है, इधर इधर जो ट्रक चलते हैं वो तरपाल उनके ऊपर होती है ज्यादातर के ऊपर ना, तो सांस का कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मैंने जब वो उनकी गेम देखी ना, मैंने कहा यार अगर ये कर सकते तो मैं अकेला बंदा हूं, मैं भी ये गेम कर सकता हूँ। तो मैं उधर 2-3 दिन रहा था। उधर मैंने एक नेट कैफे ढूंढा। नेट कैफे पे जाके ना, तो मैंने फिर दोस्तों सर्च किए, सारे मैप देखे। मैंने कहा यार ये कौन कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, क्योंकि हमने पहले बड़ी गलतियां की थी। मैं मेरा बंदा तो उधर ही रह गया। मैंने अब अकेले बनाया था प्रोग्राम कि मैं अब अकेले ही जाऊंगा। मैंने उधर नेट कैफे में 2-3 दफा गया, मैंने मैप निकाल के तो सारी स्टडी की। उस टाइम उतना रिवाज नहीं था मोबाइल का, टच मोबाइल नहीं था हमारे पास ना। तो मैप शैप देखा, सारा कुछ मैंने देखा, फिर मुझे समझ आई। मैंने फिर उनकी बातें मैं सुनता था, सीधा आपको बताऊं, मैंने उनकी गेम समझी। तो फिर मैंने ये ट्राई की। तो वो बड़ी एक खतरनाक आगे जाके स्टोरी बनी। वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके बताएं। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है, मैं कंफ्यूज भी हो जाता हूँ कि आगे पीछे शायद हो गई हो अगर कोई बात, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि बात हो गई है पुरानी। और दूसरा, मैंने डंकियां लगाई बड़ी हैं, मिक्स हो गया माल आपस में ना। तो चैनल को देख लें सब्सक्राइब किया कि नहीं, और वीडियो को देख लें लाइक किया कि नहीं, वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज।